लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा सिरदर्द ये नहीं है, सिरदर्द तो माता पोर्टेबल सीट बंटवारे को लेकर है। जी जी। एनडीए का कुनबा 2 दलों का है, भाजपा 17 विधायकों के साथ सांसदों के साथ है और पशुपति पारस के पास 5 सांसद हैं जी। तो उस आधार पर मांझी जी अब आएंगे एनडीए में, तो मांझी जी की डिमांड के आधार पर 5 सीट तो कहीं से भी नहीं दे पाएगी। कभी नहीं, भाजपा संभव ही नहीं है सर। भाजपा जब 5 सीट नहीं दे पाएगी तो मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? दरअसल मांझी जी को 2 सीट मिल जाए तो बहुत है। जी जी। कि लॉ ऑफ एवरेज मानते हुए मैं 4 ही जोड़ के चल रहा हूँ, तो अब जरा हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। 4 उपेंद्र कुशवाहा जी, 3 सीटें अपर लिमिट लेके चल रहे हैं मुकेश सहनी जी सर। पशुपति पारस की 3 से 4 सीटें, यानी 4 सीटें ही मान के चलिए। 11। अब इसके बाद 4 सीटें चिराग पासवान की, 15। इसके बाद 2 सीटें आप मान के चलिए जितना मांझी का 17। 17 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जाएंगे जो नमस्कार, भारत लाइव देख रहे हैं आप। ये गेम बड़ा है। इस गेम बड़ा में पर्दे के पीछे चल रही सियासी हलचल को हम अपने संपादक नमन मिश्रा सर के माध्यम से आपके सामने रखते हैं। आपको पता होगा कि आज भाजपा की मीटिंग चल रही है दिल्ली में। ऐसे में कयास लगाए जा रहे हैं कि इस मीटिंग में जीतन राम मांझी को लेकर के, मुकेश सहनी को लेकर के, उपेंद्र कुशवाहा और चिराग पासवान को लेकर के बात होगी। उनको एनडीए में किस तरीके उनको सीट दिया जाएगा, किस तरीके से सीट शेयरिंग किया जाएगा, इस पर भी जो है कि चर्चा हो सकती है। कैसे ये लोग एनडीए का हिस्सा बने, इस पर भी चर्चा जो है कि हो सकती है। इस सारे मुद्दों को लेकर के हम अपने संपादक नमन सर के पास चलेंगे। सर, क्या लगता है भाजपा किस तरीके से जो है कि इस सभी दलों को अपने पास, अपने पाला में करेगी और किस तरीके से सीट शेयरिंग करेगी? देखिए, भाजपा को इतना आसान नहीं होगा सीट शेयरिंग करना। बेगानी शादी अब्दुल्ला दीवाना भाजपा बनी हुई है। जी। कल मैंने देखा चिराग पासवान ने भी रिएक्ट किया, पशुपति पारस बहुत खुश हैं, उपेंद्र कुशवाहा के दल के लोग बहुत खुश हो रहे थे मांझी जी के बाहर जाने से मना कर देने। मांझी जी वहाँ पे एसेट है, लायबिलिटी है, क्या है ये नहीं पता, लेकिन इंस्टेंटली मांझी जी अगर आपकी तरफ आ रहे हैं जी, तो आपके लिए तो इंस्टेंट लायबिलिटी तो वो बनकर ही आ रहे हैं। जी जी। चुनाव में ही ना आपके लिए एसेट बनेंगे कि वोट दिलाएंगे 10 को, लेकिन अभी तो फिलहाल लायबिलिटी है। उनके पुत्र ने बिहार कैबिनेट से इस्तीफा दिया है और अगर आपके पास आएंगे तो आपके पास बिहार कैबिनेट में जगह देने की तो पावर है नहीं, तो आप क्या दीजिएगा? केंद्र में जगह देना पड़ेगा। जी। इसके अलावा मांझी जी की सीटों की डिमांड आपको याद है? 8 सीट पर जो है चुनाव लड़ना चाहते हैं। 8 सीट पर लड़ना चाहते हैं, 5 सीट पर फाइनल कर चुके रखे हुए हैं जी। 5 सीट पर 85 तक फाइनल होंगे। जी जी जी। तो ऐसी स्थिति में ये मुझे बताइए कि मांझी को ये जो 8 या 5 सीटें हैं ये कौन देगा? एनडीए देगी, भाजपा को देना पड़ेगा। जी जी। भाजपा ने क्या कहा है, कितनी सीटों पर भाजपा चुनाव अपने लड़ेगी? देखिए, 16-17 सीटों पर तो भाजपा के सांसद, जी जी, सिटिंग सांसद, जी जी। अगर किसी का टिकट कटता भी है तो उस पर भाजपा का ही कोई दूसरा प्रत्याशी उतरेगा। जी जी। अब उसके अलावा आप बताइए कि बचे हुए सीटों पर भाजपा कितनी सीटों पर चुनाव लड़ना चाहेगी? सर, भाजपा का एक कथन है कि नहीं, हम 30 सीट पर जो चुनाव लड़ेंगे, लेकिन यह संभव होता नहीं दिख रहा है। और भाजपा कहती है कि 30+ सीटों पर हम चुनाव लड़ेंगे, 30+। जी। और भाजपा का टारगेट है कि 38+ हम लेके आए सीटें। जी। आसान नहीं होगा, बिल्कुल ना। तो 30 सीटों पर भाजपा चुनाव लड़ पाएगी जी, और ना इस बार 38 सीट लेके आ रही है। जी जी। भाजपा को जो भाजपा का पिछले चुनाव में जो ट्रैक रिकॉर्ड था उससे बहुत खराब रिजल्ट इस बार आने वाला है। जी जी। हाँ, हम ये नहीं कह रहे हैं आगे बढ़कर कि नरेंद्र मोदी को चुनौती दे ही देगा विपक्ष, नरेंद्र मोदी सरकार नहीं बना पाएंगे, ऐसी परिस्थितियां नजर नहीं आ रही फिलहाल। जी जी। इनकम्बेंसी बहुत तगड़ी है जी, लेकिन इतनी इनकम्बेंसी पर भी भाजपा खींच लेगी नाव, क्योंकि भाजपा अब वो भाजपा नहीं है। जी। इसके पास कार्यकर्ताओं का एक बहुत बड़ा बल है। जी जी। हर प्रखंड स्तर तक, प्रमंडल स्तर तक इसके पास कार्यकर्ता ऐसे हैं जो बहुत एग्रेसिव हैं, और आप जात के नाम पर उनको नहीं एकजुट कर पाइएगा, लेकिन पोलराइजेशन के नाम पर लोकसभा में ये सब हिंदू बन जाएंगे और एक्टिव होकर ये वोट सुनिश्चित कराएंगे। जी। और वैसी स्थिति में आप कमजोर पड़िएगा। आप इसलिए भी कमजोर पड़िएगा क्योंकि आपने पिछली बार जो चुनाव लड़ा था वो इस गठबंधन में नहीं लड़ा था। जी। जदयू और राजद 2 चुनाव एक दूसरे के खिलाफ लड़ चुकी है। जी। समझिएगा बात को।
19 और 20 में 2 चुनाव जदयू और राजद आपस में लड़ी है। जी जी तो लोकसभा में भी प्रत्याशी लड़ेंगे, आपस में भिड़ेंगे। जी जी जी। जहां हारी है जदयू, वहां जदयू राजद से हारी है जी। और जहां जीती है जदयू, वहां जीती है किससे? राजद से। जी जी। तो दो जीता हुआ प्रत्याशी और हारा हुआ प्रत्याशी दोनों एक ही गठबंधन का है। जी जी। मतलब सबसे बड़ा आपका दुश्मन नीतीश और तेजस्वी एक हो गए, लेकिन जो विधायक हारा है जिससे राजद का, वो कैसे मान ले जदयू वाले विधायक को अपना नेता? जी कभी नहीं। कैसे वो अपने लिए टिकट के लिए ट्राई नहीं करेगा राजद से? एकदम करेगा। माथा पुटोल होगा ना सीटों को लेकर। जी जी। और कमजोर भी होइएगा। अगर सीट नहीं मिलेगी तो निर्दलीय लड़ेगा या पर्दे के पीछे से हरवाएगा आपको। जी जी, ये तय है। और उस चक्कर में आप पूरी तरीके से कमजोर हो जाइएगा। ये लोकसभा में भाजपा को एक बड़ा फायदा मिल जाएगा। लेकिन भाजपा का सबसे बड़ा सिरदर्द ये नहीं है, सिरदर्द तो माथा पोर्टेबल सीट बंटवारे को लेकर है। जी जी। एनडीए का कुनबा 2 दलों का है। भाजपा 17 विधायकों के साथ, सांसदों के साथ है और पशुपति पारस के पास 5 सांसद हैं। जी। 5 सांसद पशुपति पारस के पास हैं। जी। 5 सांसदों को फिर से चुनाव लड़ना होगा ना? जी लड़ना होगा बिल्कुल। मैं मान लेता हूं कि पशुपति पारस के गुट से कोई हो सकता है कि इक्का दुक्का कोई हो, जैसे मुलाकात करने के लिए बार बार महबूब अली कैसे चले जाते हैं, कभी चिराग पासवान से, कभी किसी से। जी। उनके पुत्र भी आरजेडी से हैं। खबर भी आई थी कि आरजेडी के टिकट पर वो लोकसभा चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं। जी जी। संभावनाएं दोनों तरफ तलाश करके रख रहे हैं। जी। लेकिन जो भी हो, पशुपति पारस के टच में भी हैं, चिराग के भी टच में हैं, मोदी से भी मिलने गए हैं और राजद में भी अपना एक ढेला रखा हुआ है। जी जी जी। मतलब कहीं ना कहीं एक सांसद कुर्बान हो सकते हैं, पशुपति पारस भी ऐसा कुर्बानी दे सकते हैं। लेकिन तब भी 4 सीटें चाहिए होंगी पशुपति पारस को। जी जी। अब पशुपति पारस के जस्ट ऊपर है चिराग पासवान के पास। जी। चिराग पासवान की डिमांड 6 सीटों की है। जी। 6 सीट डिमांड कर रहे हैं चिराग पासवान। जी जी। 5+1 यानी एक राज्यसभा और बाकी 5 सीटें मैनेज हो सकती हैं। जी। 5 सीट डिमांड करने का मकसद दरअसल पशुपति पारस के समकक्ष सीटें अर्जित करना है। मतलब समझिए इसको, पिछली बार लोजपा जब चुनाव लड़ी थी लोकसभा का, तो कितने सीटों पर लड़ी थी? लोजपा 6 सीटों पर। लोजपा यदि 6 सीटों पर चुनाव जीती थी, लड़ी थी लोकसभा में, तो उन 6 सीटों पर दावा केवल पशुपति पारस का नहीं हो सकता है, बल्कि चिराग पासवान ये कह रहे हैं कि उनको आप कितना सीट दीजिएगा वो उनका मतलब है। लोजपा मेरी है जी। और मैं पिछली बार हम 6 सीट पर लड़े थे, तो हमको 6 सीट चाहबे कीजिए। तो 6 में एक राज्यसभा एडजस्ट किया जा सकता है। लेकिन उन्होंने शर्त ये भी रख दिया कि हाजीपुर की सीट चाहिए। अब हाजीपुर से पशुपति पारस है, तो 2 शर्तें कि एक तो बराबर उनकी सीटें हो जाएंगी पशुपति पारस की 6 सीटें, दूसरा लोकसभा की सीट जो हाजीपुर की है वो मांग रहे हैं। पेच फंस रहा है। तो यहाँ मैं बहुत यथार्थवादी तरीके से ये बात बोल दूं कि दावा तो चिराग पासवान का बड़ा है, लेकिन चिराग पासवान के साथ नेगोशिएशन अब तक भाजपा नहीं कर पाई है। उसका सबसे बड़ा कारण उनकी डिमांड्स है। और अब जो मुझे लग रहा है, चिराग पासवान को 3 से 4 सीटें मिल सकती हैं। मैं 4 बहुत लिबरल होकर बोल रहा हूँ। जी जी। 3 सीटें ही मिलेंगी और या इससे भी कम हो सकता है। जी। ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो रही हैं, ऐसे खबरें लगातार आ रही हैं। तो यहाँ आप देखिए आगे की कमी होते हुए नजर आ रहा है। जी। वहीं आप नीचे देखिएगा तो पशुपति पारस का भी लगभग वही हाल है, 3-4 सीटें उन्हें भी मिल सकती हैं। जी। अगर बहुत अच्छा रहा तो 4 सीट मिल जाएगा। जी। अगर ये हाजीपुर वाली सीट उनको मिलती है तो, और नहीं वो भी नहीं मिलेगा तो समझिए 3 पे चले जाएंगे वो। तो 4 का एवरेज मान के चलते हैं इनका, 4 चिराग का एवरेज मान के चलते हैं, अपर लिमिट हम लेके चलते हैं। उसके बाद अब जीतन राम मांझी की तरफ बढ़ते हैं। जीतन राम मांझी ने 8 सीटों की डिमांड की थी, 5 सीट पे फाइनली वो तैयार थे महागठबंधन चुनाव लड़ने के लिए। 5 सीट पर भी मामला ऐसा बिगड़ा कि नीतीश कुमार ने कहा जाइए विजय चौधरी से बात कीजिए, हमसे मत बात कीजिए, इस्तीफा देना है तो दे दीजिए उन्हीं को जाके, हमको नहीं देना है, हम आपसे बात नहीं करेंगे, आप विलय कीजिए तो सीट आपके बारे में तय हो जाएगा कौन कौन सी सीट पे आप चुनाव लड़िएगा, आपके पुत्र को लड़ाएंगे या आपकी बेटी को लड़ाएंगे या कैसे होगा, बहू को लड़ाएंगे, ये चीज़ें तय होंगी आगे। चलिए ठीक है। तो उस आधार पर मांझी जी अब आएंगे एनडीए में, तो मांझी जी की डिमांड के आधार पर 5 सीट तो कहीं से भी नहीं दे पाएगी। कभी नहीं, भाजपा संभव ही नहीं है सर। भाजपा जब 5 सीट नहीं दे पाएगी तो मांझी जी को कितनी सीटें मिलेंगी? दरअसल मांझी जी को 2 सीट मिल जाए तो बहुत है। जी जी। एनडीए में उन्हें 2 सीट मिल जाए, फिर मैं वही कहूँगा कि राज्यसभा उन्हें भी मिल सकता है। जी। पुत्र को उनके
केंद्र में मंत्री बनने का एक वादा कर सकते हैं नरेंद्र मोदी, प्रयास कर सकते हैं। हो सकता है कि चुनाव से पहले भी उन्हें राज्यसभा भेजा जाए और उन्हें केंद्र में शामिल कर लिया जाए, लेकिन 2 सीट से ज़्यादा मांझी को मिलना संभव नहीं है। गया और नवादा की सीटों पर उनका दावा चल रहा है, देखते हैं क्या होता है। अब मुकेश सहनी की तरफ बढ़ते हैं। मुकेश सहनी ने 13 सीटों की डिमांड रखी है, 1 राज्यसभा और 12 लोकसभा। जी। अब वो कहिए कि 12 लोकसभा कैसे? तो उन्होंने दरअसल बिहार, झारखंड और उत्तर प्रदेश मिलाकर ये बात कही है। तो उस आधार पर अगर आप 13 को डिवाइड करते हैं 3 से, तो आपको लगभग 4 साढ़े 4 सीटें 4 सीटों का एवरेज आपको आता है। 4 सीट तो असंभव है भाजपा को दे पाना मुकेश सहनी को। तो मुकेश सहनी कहाँ जाएंगे? तो मुकेश सहनी को 1 से 3 सीटों के बीच में ही कहीं समझौता करना पड़ेगा। मुझे लगता है कि मुकेश सहनी के पास फिर भाजपा 1-2 प्रत्याशी अपना भेजेगी और 1 से 3 सीटों के बीच में ही एडजस्टमेंट उनका होगा। फिर मैं वही कहूँगा कि मुजफ्फरपुर की सीट पर अड़े हुए हैं मुकेश सहनी, वहाँ भाजपा के सीटिंग सांसद हैं। उनको हटाकर अगर भाजपा दे देती है तो मुझे लगता है मुकेश सहनी सीटों को की संख्या को लेकर थोड़ा लिबरल हो जाएंगे। कम में मिल जाए तो एडजस्ट कर लेंगे, लेकिन मुजफ्फरपुर मिल जाए। ऐसा ही चिराग के साथ भी होगा। अगर हाजीपुर मिल जाए तो चिराग 1 सीट 2 सीट कम कर लेंगे, नेगोशिएट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे स्थिति में 3 सीटों से ज़्यादा मुझे मुकेश सहनी को मिलता नहीं दिख रहा किसी स्थिति में। अब आते हैं उपेंद्र कुशवाहा के पास। देखिए, एनडीए में फिलहाल सबसे अगर किसी का बुलंद लग रहा है सिक्का तो वो उपेंद्र कुशवाहा है। उसका 2 बड़ा कारण है। एक, लौकुश समीकरण के तहत उपेंद्र कुशवाहा आते हैं। भाजपा ने सम्राट चौधरी को आगे करके ये मैसेज भी दे दिया कि लौकुश उसके लिए कितना महत्वपूर्ण है। और नीतीश कुमार के काट के तौर पर उपेंद्र कुशवाहा सबसे बड़ा चेहरा हो सकते हैं। नीतीश के दुख खाए हुए हैं, नीतीश से झटका खाए हुए हैं, नीतीश के भाई कहे जाते हैं। अगर नीतीश कुमार की बखिया उधेड़े तो नीतीश कुमार की विपक्षी एकजुटता को सबसे बड़ा झटका ये लग सकता है। मांझी जी भी ये काम कर सकते हैं। और इसीलिए उपेंद्र कुशवाहा को 4 से 5 सीटों की बात लगातार आप सुनिएगा। जब भी चर्चा हो रही है कि उपेंद्र कुशवाहा 4 सीट तो मुझे पता है जिसमें प्रत्याशी उनकी तैयारी शुरू कर चुके हैं। और ऐसी स्थिति में उपेंद्र कुशवाहा को यदि 5 सीटें भी मिल जाती हैं तो ये बहुत बड़ी अतिशयोक्ति नहीं होगी। लेकिन फिर वही मैं कहूँगा कि लॉ ऑफ एवरेज मानते हुए मैं 4 ही जोड़ के चल रहा हूँ। तो अब जरा हम जोड़ घटाव कर लेते हैं। 4 उपेंद्र कुशवाहा, 3 सीटें अपर लिमिट लेके चल रहे हैं मुकेश सहनी जी साहब। पशुपति पारस की 3 से 4 सीटें, यानी 4 सीटें ही मान के चलिए। 11। अब इसके बाद 4 सीटें चिराग पासवान की, 15। इसके बाद 2 सीटें आप मान के चलिए जितना मांझी का 17 सीटें भाजपा के हाथ से निकल जाएंगे। जो जदयू चुनाव जिन सीटों पर लड़ी थी तो सर एक उसमें 17 सीटें थी। 17 सीटों पर जदयू चुनाव लड़ी थी, 1 हारी थी, 16 उसके सीटिंग सांसद थे और एक ये सर। इससे संबंधित एक सवाल सर आप समझाना चाहेंगे? सर, भाजपा ने कहा था कि हम फुल बहुमत जो है कि फुल बहुमत में बिहार में आएंगे। अगर 17 सीट अदर को दे देती है तो फुल बहुमत में कैसे आएंगे? फिर अपने आप को फिर वही जो पहले था वही हिस्सा फिर से हो जाएगा। देखिए, वो 2025 के चुनाव को लेकर उनका ये दावा होगा कि हम बहुमत में आएंगे, लेकिन बिहार में जो 40 सीटें हैं उसके आधार पर बहुमत वो केंद्र में साबित करेंगे। तो केंद्र में साबित करने के लिए बिहार में उन्हें, देखिए भाजपा ये बात समझ रही है कि बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, दिल्ली, बंगाल, इन सब में, पंजाब, इन सब में उन्हें झटका लगने वाला है। विपक्षी एकजुटता के तहत हो या मोदी सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी हो, मोदी की पॉलिसीज के खिलाफ लोगों का गुस्सा हो, महंगाई का गुस्सा हो, लगातार बढ़ रहे रिलीजियस इंटॉलरेंस का मुद्दा हो, किसान, पहलवान, युवा, बेरोजगार, जो इनकी समस्याएं हैं, इस पर विवाद होगा। और इसकी वजह से आप नरेंद्र मोदी को बैकफुट पर देखिएगा। लेकिन मैं फिर वही कहूँगा, वो बड़ी समस्या नहीं है भाजपा के लिए। भाजपा की सबसे बड़ी समस्या ये है कि मांझी तो आ गए, मांझी को किस कुर्सी पे बिठाइएगा? ना तो सभी वेटिंग में हैं, किसी का टिकट कंफर्म नहीं है। और ये भाजपा को कहीं ना कहीं मिला जुलाकर 20 सीटों का नुकसान मुझे होता हुआ बिहार में नजर आ रहा है। इसको कैसे भाजपा कंपनसेट करेगी? 20 सीटों का समझ रहे ना आप? 20 सीट भाजपा को देना पड़ेगा। अब इसमें आप जोड़िए ना, इसमें पृथ्वी माली है, इसमें चंद्रवंशी जी हैं, इसमें और भी छोटे छोटे दल हैं जो भाजपा से जुड़े हुए हैं। आरएसएस 2-4 लोगों को टिकट दिलवाबे करेंगे। तो आप समझ रहे हैं कि कहीं ना कहीं ये जो समीकरण है ये भाजपा के जो प्रोसेस कि 30+ लाएंगे और 30+ लाएंगे, वो सब नहीं होना है। इन सीटों पर हार जीत भी बहुत दूसरे तरीके से होगी। और कहीं ना कहीं भाजपा के चुनाव लड़ने से पहले ही 20 सीट तो उसके हाथ से चलेगा।
तो एक गेम बना था जिसमें हमने आपको बताया कि बीजेपी को किस प्रकार से बिहार में भारी नुकसान होगा, और इस प्रकार की राजनीतिक खबरों के लिए बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, जरूर सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।